तो गाइस, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और आपने नवंबर 2025 से लेके अभी अप्रैल 2026 तक अगर लगातार काम कर रहे हो, या तो फिर उसी बीच में आपने कंपनी छोड़ दिया, किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया है, तो आपको पता होगा कि न्यू वेज कोड 2025 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग आपको कई सारी चीज़ें सैलरी बढ़ के आनी है, कई सारी कंपोनेंट रिवाइज हुए हैं। अभी अगर मोस्टली बात किया जाए तो मेजर इम्पैक्ट है वो है बेसिक प्लस डीए वाला जो फॉर्मेट लागू किया है गवर्नमेंट ने, वो वाला। उसमें क्या किया है कि आपकी टोटल जो सीटीसी होती है, जो कंपनी आपको पैसे देती है, पीएफ ये सैलरी मिला के सब, उसका बेसिक प्लस डीए 50% रूल इंप्लीमेंट कर दिया है। आपका 50% वो होना चाहिए। तो अगर आपके कंपनी ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो मतलब कि ऐसा है कि अभी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ है 2025-26 का, अप्रैल 2026 में, तो कंपनीज ने क्या किया है कि उसको रिवाइज करने के लिए आपके जो कंपोनेंट है उसको एरियर बना के सारे एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच अगर आपने छोड़ा है किसी कंपनी को, दूसरी कंपनी में गए हो, हालांकि आप उस कंपनी का हिस्सा नहीं हो, किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर चुके हो, वहाँ जॉब कर रहे हो, फिर भी आपको पुरानी कंपनी एज़ पर दी इंडियन गवर्नमेंट रूल न्यू वेज कोड 2020-25 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, आपकी सैलरी कम से कम 70 से 80 हज़ार बढ़ के आएगी। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है तो बेसिक सैलरी उसकी बढ़ाई गई है, जिसकी पहले कम थी 50% से, तो वो आपका 5 महीने पड़ते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने। तो वो 6 महीने की सैलरी आपको बढ़ के आनी है अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली अपनी पुरानी कंपनी से कनेक्ट कीजिए, उसको एक सिंपल सा मेल ड्रॉप कीजिए कि आपने जो कंपनी छोड़ दी थी, न्यू वेज कोड जो इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसके एफएनएफ में जो आपको पैसे नहीं मिले थे वो पैसे आपको फिर से डिपॉजिट कर दिया जाए। एक तो ये हो गया आपका सैलरी का पार्ट, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपको लीव इनकेसमेंट होता है, कभी भी आपने अगर कंपनी छोड़ते हो तो लीव इनकेसमेंट होता है। तो उसके लिए भी रूल जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है बेसिक प्लस डीए वाला 50% का। तो उसमें भी आपकी सैलरी के जो लीव इनकेसमेंट के पैसे नहीं मिले होंगे, कम मिले होंगे, तो आपका रिवाइज होगा उन 6 महीनों का, वो भी पैसे बढ़ के आने हैं। इसके साथ में ही अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे जहाँ पे कि आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल, 2 साल या 5 साल, तो वैसी कंपनियों में आपको क्या होता है कि पहले ग्रेजुएटी 5 सालों पे मिला करता था, पर न्यू वेज कोड जो आया है उसमें से ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि उसके लिए 5 साल से घटा के सिंपल सा 1 साल रखा है। तो आपको जो ग्रेजुएटी मिलेगी वो 1 साल पे मिलेगी। तो अगर आपने 2025 नवंबर से लेके 26 अभी तक जो कंपनी में छोड़ दिए हो काम करना, तो आपको उस कंपनी में 1 साल अगर हो चुका था छोड़ते समय नवंबर के बाद, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे 1 साल की ग्रेजुएटी के हिसाब से। उसके लिए आपको क्लॉज देखना पड़ेगा क्या है उसकी एप्लीकेबिलिटी, बट आप 1 साल मान के चलो तो वो आपको मिलेगा ही। इसके साथ अगर आप काम कर ही रहे हो उस कंपनी में जहाँ भी आप कर रहे हो, आपकी बेसिक सैलरी पहले कम थी 50% से, तो भी अभी रिवाइज करके मिलेंगे पैसे आपको बढ़ के। अगर नहीं मिल रहे तो आप उस पर ग्रीवेंस रेज कीजिए, लेबर डिपार्टमेंट विजिट कीजिए, ऐसे करके कोई भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास जाइए, कनेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि आपकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं पूरी हुई है, आपको जो मिलनी चाहिए अब एज़ पर द रूल वो नहीं मिल रहा है, फिर वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस पर मिलने के लिए।